मैडम फाइल। ये फाइल अनिकेत वाले केस की फाइल है? हाँ मैडम, कुंज बिहारी को जिसने फोन किया था उसके बारे में भी पता चल चुका है। क्या पता चला? वो मोबाइल नंबर किसी विलास सिंह का है। कौन है ये विलास सिंह? उसका पता भी इस फाइल में लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता था कि अब हमें अगला स्टेप क्या लेना चाहिए? क्या इस विलास को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए? नहीं, पहले इसके मामले में सारी जानकारी हासिल करो। ये विलास सिंह कौन है, क्या करता है, किस तरह का इंसान है और इसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, ये सब कुछ पता करो। उसके बाद ही उसके ऊपर हाथ डालना ठीक रहेगा। आप ठीक कह रही हैं मैडम। इसके बारे में जल्दी से जल्दी पूरी जानकारी हासिल करो सिद्धांत। कहीं ऐसा ना हो कि हम जानकारियां ही हासिल करते रह जाएं और ये कानून की गिरफ्त से दूर निकल जाए। ऐसा नहीं होगा मैडम, इस विलास का पता आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। सिद्धांत, ये भी पता करना कि इसके घर में कौन कौन है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। आप सावित्री जी कहाँ हैं? मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ, आप लोग बैठिए। अच्छा, वो श्वेता और काम्या वो कहाँ हैं? काम्या मैम साहब तो ऑफिस के लिए निकली हैं, शायद कोई मीटिंग थी। श्वेता मैम साहब हैं। आप लोग बैठिए, मैं मालकिन को बुला के लाता हूँ। अच्छा। सोच समझ कर बात करना, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। नमस्ते। खुश रहो, बैठिए ना। अब आप खुद ही देख लीजिए सावित्री जी, हमारे अभिनव और श्वेता की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। जी। वैसे श्वेता बिटिया कहाँ है? वो मोहन काका उसे बुलाने के लिए गए। श्वेता। देख लो बेटा, ये है मेरी होने वाली बहू। जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। अरे श्वेता बिटिया, दामाद जी पहली बार घर आए हैं, इन्हें अपना घर तो घुमा दो। हाँ हाँ, जाओ, इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। श्वेता, जाओ बेटा। काका, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए। हाँ, अभी करता हूँ। आप इतने चुप चुप से क्यों है? कुछ बोलिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस समझ में नहीं आ रहा है कुछ। माँ ने यूँ अचानक से शादी तय कर ली तो। हाँ, शायद इसे ही तकदीर कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आंटी काम्या से मिली थी और देखो वो मुलाकात आज कहाँ तक पहुँच गई। वैसे क्या आपको इस शादी से ऐतराज है? मेरा मतलब है कि क्या मैं आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बेहद खूबसूरत और समझदार भी। इतने अच्छे, इतने बड़े घर की बेटी है, आप तो नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर मैं बस अपने बारे में सोच रहा हूँ। खैर, छोड़ी ना इस सब बातों को। ये बताइए कि आप भी ऑफिस जाती हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर ज्वाइन कर रखा है, उसके बाद ही मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी। वैसे आपने भी MBA कर रखा है ना, क्या सोचा आपने अपने करियर के बारे में? MBA किया है तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस में रुचि रखता हूँ।
अब देखते हैं कि कौन सी राह कहाँ ले जाती है और कब मंजिल की तलाश खत्म होती है। जो मंजिल को पाना चाहते हैं उनके लिए कोई मंजिल कभी दूर नहीं होती। वेल सेड। वैसे आपकी बहन काम्या के बारे में काफ़ी सुना है मैंने। कहते हैं कि छोटी सी उम्र में उन्होंने बिजनेस में बहुत नाम कमाया है। हाँ। बहुत तरक्की हासिल की है। मैं सोच रहा था कि आज उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। उसके ऊपर बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो घर पर वक्त कम ही दे पाती है। खैर, मैं तो इतना कहूंगी कि जितनी तेज वो है ना, उतनी खूबसूरत भी है। अच्छा, आपसे भी ज्यादा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तो मेरी बहन वाकई बहुत अच्छी लगती है। आइए मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। आपकी साली है, आपको उसकी तस्वीर से ही पहले मिला देती हूँ। श्वेता बिटिया, मालकिन आपको बुला रही हैं, नाश्ता लग गया। चलिए, तस्वीर से नहीं, खुद काम्या से मिल लीजिए। चलिए। आप पूछ लीजिए अभिनव को कि उसे श्वेता कैसी लगी। आखिर इसकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है। अभिनव, तुम्हें श्वेता कैसी लगी? पूछना जरूरी है। आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? अगर लड़की पसंद है तो एतराज होने का सवाल ही नहीं उठता। श्वेता, तुम्हें तो अभिनव पसंद आया ना? अरे, आप लोग नाश्ता कीजिए। शादी की तारीख करीब है और कितनी सारी तैयारियां करनी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन और कोई मुहूर्त भी तो नहीं है। तो कोई क्या कर सकता है? तैयारियां तो करनी ही होंगी। जिस तरह से हमने सोचा है, तैयारियां बिल्कुल वैसी ही होंगी और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं तो बस यही सोचकर खुश हूं कि मुझे इस घर से बहू मिल रही है। अच्छा, तो अब हमें इजाजत दीजिए। मैंने आने के लिए कहा था, इसलिए आ गई और अभिनव को भी खींच के ले आई। उसको अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है, हम चलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मालकिन, हाँ लड़का तो बहुत अच्छा है। हाँ मोहन काका। श्वेता, तुझे अभिनव पसंद तो है ना? माँ, किसी को एक ही बार में पूरी तरह समझा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मुझे अभिनव पसंद है। काश काम्या के लिए भी कोई ऐसा ही अच्छा लड़का मिल जाए। पता है प्रतीक, आज माधवी आंटी अभिनव के साथ घर पे आने वाली है। अरे तो तुम्हें भी इस वक्त घर पर होना चाहिए था। मैं वहाँ रह के क्या करूँगी? वैसे भी लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें, ये ज्यादा जरूरी है। अरे भाई, इस वक्त अगर तुम घर पर होती तो तुम अपने होने वाले जीजा जी से भी मिल लेती। एक्चुअली चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन ये अचानक ऑफिस की मीटिंग आ गई और फिर अभिनव तो अब यहीं पर है, मैं जब चाहूंगी तब उससे मिल लूंगी। तुमने कहा था कि श्वेता किसी और को प्यार करती है। अगर वो किसी और को चाहती है तो उसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? दरअसल प्रतीक, दीदी मुझसे मजाक कर रही थी।
और मैंने उसके इसी मजाक को सच समझ लिया। अब अभिनव की अगर बात करें तो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अभी अभी MBA करके आया है। दीदी के लिए शायद इससे अच्छा लड़का और नहीं मिलेगा। ठीक कहती हो। अब चलें, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या सॉरी। ये तो यही है, इसी शहर में। कहीं ना कहीं ढूंढ ही लूंगा। अभिनव से एक बात जाननी पड़ेगी दीदी। श्वेता से मिलने के बाद उसके सिर पर जो लड़की का भूत सवार था वो उतरा या नहीं? नहीं उतरा तो उतर जाएगा विलास। शादी तो हो जाने दो। वैसे श्वेता भी काफी खूबसूरत है और अभिनव को पसंद। नहीं माँ, मुझे उस लड़की के सिवा दूसरी कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। वो तो मैं बस तुम्हारा मान रखने के लिए वहां चुप रह गया था। प्लीज माँ, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। शादी करूंगा तो बस उसी से। अभिनव, किस अंधेरे में भटक रहे हो तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। वो लड़की एक छलावा थी, आई गई, भूल जाओ उसे। नहीं मामा जी, मैं उस लड़की को नहीं भुला सकता। भैया, लेकिन उन सब बातों का क्या मतलब है? शादी की डेट तो डिसाइड हो चुकी है ना। अभिनव, क्या तुम्हें श्वेता पसंद नहीं आई? क्या कमी है उसमें? क्यों तुम उस अनजान लड़की के पीछे भाग रहे हो जिसका तुम्हें आता पता ठिकाना नहीं मालूम? पता है, वो लड़की इसी शहर में है और अब मैं उसका सब कुछ पता लगा कर रहूंगा। मैंने भी तो आपको समझाया था ना, ये शादी ब्याह का रिश्ता जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है। और अगर आपने उसको तलाश कर भी लिया, फिर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? अगर मेरा प्यार सच्चा है ना भाभी, तो मैं उससे शादी के लिए मना कर ही रहूंगा। अभिनव, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी और अब तुम हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। माँ, आप घर में बहू लाना चाहती है, मैं आपके लिए बहू ले आऊंगा। पर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी और को पसंद करता हूं, फिर भी आपने मेरी शादी तय कर दी। इसका मैं क्या मतलब निकालूं? यही ना कि आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? अगर माँ को पता होता कि आप किससे शादी करना चाहते हैं तो आपकी शादी उसी से तय की जाती ना। लेकिन जिस लड़की के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, कब तक उसके इंतजार में बैठे रहेंगे? ये कल की बात थी, कल तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर आज मुझे पता है कि वो लड़की इसी शहर में है। और अब मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा कर रहूंगा। अच्छा, और पता लगा के क्या करोगे?
वो लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाएगी? गारंटी दे सकते हो अभिनव? नहीं माँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर कोशिश तो कर सकता हूँ। बच्चे, एक बार ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। माँ, आप सिर्फ इस रिश्ते के बारे में सोच रही हैं और मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं ले सकती। माँ, एक बार मुझे उसे तलाश तो करने दीजिए, बस एक बार मुझे उससे बात तो कर लेने दीजिए। ओह भैया, लेकिन इस चक्कर में ये रिश्ता कहीं निकल गया तो? ठीक, तो फिर चलो एक काम करते हैं, तुम उस लड़की को तलाश करो और उसे शादी के लिए मनाओ। लेकिन अभिनव, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है। क्योंकि 5 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। इस बीच अगर तुम उस लड़की को तलाश कर लेते हो और वो शादी के लिए हाँ कर देती तो मैं इस रिश्ते से इनकार करके उसे बहू स्वीकार कर लूंगी। लेकिन अगर इस बीच तुम उस लड़की को तलाश नहीं कर पाते, याद रखना, अगर वो लड़की इस 5 दिन में तुम नहीं ढूंढ पाए या नहीं मना पाए उसे शादी के लिए, तो तुम्हें श्वेता से शादी करनी पड़ेगी। और एक बात, तुम्हारी इस तलाश के लिए मैं इस रिश्ते को इनकार नहीं कर सकती। समझौता तो करना पड़ेगा और समझौता इसी तरह होगा। अगर वो लड़की नहीं मिली और उसने शादी के लिए हाँ नहीं करी, तो फिर तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। याद रखना। ठीक है माँ, मैं भी उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हेलो सावित्री, कैसी हो? कैसे आप? मैं ठीक हूँ। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मैं कहाँ रहूंगा खुद समझ नहीं पाता। कभी इंडोनेशिया, कभी मलेशिया, कभी सिंगापुर। आपको इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? आखिर क्यों? किसके लिए? काम्या के लिए, श्वेता के लिए। श्वेता भी तो मेरी बेटी जैसी है। और सबसे बड़ी बात यह है सावित्री कि इंसान को अपना कर्म क्षेत्र कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो ना सावित्री, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो इसे छोड़ भी नहीं सकता। इस बिजनेस से हजारों लोगों के परिवार चल रहे हैं। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे अपना बिजनेस तो करना ही होगा। खैर, तुम सुनाओ, काम्या और श्वेता कैसी हैं? दोनों अच्छी हैं। आपको बहुत याद करती हैं। काम्या से तो अक्सर बात होती रहती है और मुझे खुशी है कि अनिकेत और उसका परिवार काम्या के करीब आ चुका है। जी, एक खुशखबरी है जो सुनाने के लिए आपको फोन किया। अच्छा, वो क्या? दरअसल श्वेता की शादी तय हो गई है। अच्छा, सच? जी, सच।